ये कपड़े कई बार ये कपड़ा नहीं कह रहा हूं, शरीर भी तो कपड़ा ही है ना। तो आवागमन के फेर में पगले ये कपड़े कई बार बदले। अब नर तन की चुनरी में ना दाग लगाना चलने दो निवेदन कर रहा था। अब अगर मैं इसको साहित्यिक भाषा में कहूं तो थोड़ा आपकी समझ में बात आ ही जाएगी। टाइम कम हो और बात पूरी कह दूं तो देखो चारों बात कह दूंगा आप, और समय बिल्कुल थोड़ा लूंगा 2 मिनट। कहां से प्रारंभ हुआ जीवन? एक बात मैं आपसे कहूं बूढ़ा वालों, थोड़ा कष्ट तो हम आपको देंगे लेकिन आप मान लेंगे तो अच्छा लगेगा। बार बार कोशिश करके भी हमारा कैमरा आपकी तरफ नहीं मुड़ पा रहा है, क्योंकि माताएं तो साथ में बैठी हैं, आपके यहाँ बीच में गैप हो जा रहा है। थोड़ा आगे अगर आप रहेंगे तो आपकी हो तो थोड़े हिला तो हमें लगे कि हाथ लाए हो, नहीं तो हाथ मंगा दीजिए घर से।
से प्रारंभ हुआ। पेट में लेटे, ये प्रारंभ है जीव का। लेटे मही, फिर जमीन में लेटे, जननी संग लेटे, तब बाल कहाए। फिर जननी संग लेटे, फिर जवान हुए युवती संग लेटे, लेटत लेटत उमर गमाए। क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहू मन में नहीं लियाए। परिणाम क्या हुआ? लेटत लेटत लेट भये, चिता पे लेटन के दिन रह गए जीवन की बिना दो चितार, परोसन तुम्हें पिया घर जाना। अब वहां लेटने का नंबर आ गया। ये खेल है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म फिर मरण, फिर यही खेल चलता रहा। कपिल भगवान तो इतनी बात सुना करके चले गए। माता देवहूति ने सिद्धिता नदी पर शरीर को छोड़ दिया। एक दिन गंगा माता को पाप लग गए। लोगों ने पाप किए, गंगा जी को दे दिए। गैया मर गई, गंगा नहा लो। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। गंगा महारानी ने कहा नारद बाबा से, बाबा मैं गंगा सारे संसार को पवित्र करती हूँ, क्या कोई हमें पवित्र कर सकता है? हाँ, एक पतिव्रता माता में इतनी सामर्थ्य है, वो गंगा को पवित्र कर सकती है। तो ऐसी पतिव्रता संसार में कोई होगी? हाँ, चित्रकूट में महारानी अनुसुईया, गंगा महारानी गई, उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने कहा कि देखो, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं पतिव्रता हूँ। हाथ में जल लिया और बोली, जो मन कर्म से हो पति ही आधार, मन वचन कर्म वाणी से अगर हमने पति को ही परमेश्वर माना हो, तो गंगा के पाप सब हो जाए जलछाड़। और जैसे ही जल मारा तो गंगा की धारा का नाम ही बदल गया। है तो गंगा, और नाम क्या हो गया? सुरसरिधार नाम मन भाए, सुरसरिधार नाम मन भाए। ये धारा सुरसरी गंगा की है और नाम रख दिया मंदाकिनी गंगा। बोलो मंदाकिनी गंगा की। आपने दर्शन किया, चित्रकूट में रहती है, मंदाकिनी गंगा है। और ये वही मंदाकिनी है जहां पर चित्रकूट के घाट पर भाई शंकर की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। क्या हुआ? तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। और जब कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। इसी मंदाकिनी पर तुलसी बाबा को सीताराम जी का दर्शन हुआ। आज अनुसुईया का यश दुनिया में फैल गया। अनुसुईया पतिव्रता गंगा को पवित्र कर दिया। और ये बात जब महाराज नारद जी को मालूम पड़ी, एक दिन गए कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती जी बोली, गुरु जी आप बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं, आजकल कहाँ बने रहते हैं? नारद जी बोले, हम शर्म की वजह से निकलते नहीं।
तो आपको शर्म क्यों लगती है? बोले आजकल कहीं चले जाओ एक ही चर्चा होती है, अनसुईया पतिव्रता, अनसुईया पतिव्रता। हमें सुनने में बड़ा खराब लगता है, कहाँ पार्वती कहाँ अनसुईया। माता जी बोली इसका मतलब हम पतिव्रता नहीं है। नारद जी बोले ये हम कह नहीं सकते, लेकिन लग ऐसे ही रहा। नारद बाबा आज आने दो भोले बाबा को। यही बात लक्ष्मी जी से कह दिया, यही ब्रह्माणी से कह दिया। तीनों देवियां नाराज। शाम को भगवान भूत भावन भूतेश्वर गौरांग उमावन सुख कर दुघर भय हर कंटे घर शूल पानी आशुतोष भगवान भोलेनाथ पधारे। माता पार्वती जी नाराज। देवी बात क्या है? किसी ने कुछ कहा हो तो बोलो। माता जी बोली पहले आप हमें एक बात बताइए, हम पतिव्रता हैं कि नहीं है? भोले बाबा ने मन में सोचा कि पतिव्रता होती तो कैसे बोलती, मतलब कही नहीं है बात, न तुम लोग कहो कह दो, हाँ कहा न करो ये सब बातें। देवी नाराज हो तो हाथ ही जोड़ के बात करो, यही में खैरियत है सोच लो। हाँ ये नहीं कि मतलब बिना वजह में लड़ाई करो। भाई देवी है, लक्ष्मी है, उसमें क्या बात है? झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को कभी अकेला पत्नी नहीं बोला गया। शास्त्र ने अकेला पत्नी शब्द प्रयोग ही नहीं किया। पाणिनि व्याकरण में पत्नी शब्द की व्याख्या है, पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र है, पतनात पातति इति पत्नी। यहाँ कोई संस्कृत वाले बैठे होंगे तो समझ जाएंगे। पतनात पातति इति पत्नी, पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, इसलिए बोलते हैं धर्म पत्नी। ये पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र है व्याकरण में, पाणिनि में है। तो धर्म पत्नी बोलते हैं, पति को धर्म में लगा दे, अधर्म से हटा दे, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। पहले हमारे यहाँ धर्म पत्नी बोलते थे कि नहीं? अगर टेम्पो में भी बैठे तो क्या बोलते थे? ये हमारी धर्म पत्नी है। रिश्तेदारी में गए, ये हमारी धर्म पत्नी है। ये नियम था, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करती थी। अच्छा आजकल धर्म पत्नी बोलते ही नहीं। आजकल चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, एक ही बात बोलेगा। ये कौन है? ये हमारी वाइफ। वाइफ, अरे वाइफ का अर्थ बिल्कुल सीधा, वाइफ इज ए नाइफ हू कट्स लाइफ। अंग्रेजी वाले समझ गए, हिंदी में हम नहीं बोलेंगे। WIF है ना, मरीड इन लाइफ फॉरएवर। और वो जो पति देव थे वो आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाज, वो हे बजते रहते। मैंने अज्ञान नहीं है पति है कि वॉचमैन है, वो हसबैंड है साहब। तो ये तो शास्त्र की व्याख्या कर रहा हूँ। एक आदमी कह रहा था कि ये शास्त्र की व्याख्या आपकी ठीक है, लेकिन पत्नी का अर्थ ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो हमने कहा धर्म में लगा दे ये अर्थ नहीं है। बोले ना, पत्नी में धर्म अर्म की बातें छोड़ो, पत्नी का सीधा अर्थ है। अब जो उसने कहा उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन बुढ़ा वाले भले सहमत हैं। वो कह रहा था पत्नी का सीधा अर्थ है पत्नी, जो पति पे रहे तनी। तो हमने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आजकल अर्थ यही है कि पति पे रहे तनी, गुरु का नाम पत्नी। तो साहब मुसीबत वाली बात है। तो मैं आपसे कह रहा था आप उसी जगह रहिए। तो महाराज ये धर्म पत्नी है, ये अनसुईया जी का चरित्र समझाना है। तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया का सतीत्व दिखाने जा रहे हैं। पार्वती माता ने कहा है कि अगर हम पतिव्रता हैं तो या तो अनसुईया रहेगी या हम रहेंगी। तीनों देवता साधु का वेश बना के गए। तीन देवताओं को महारानी अनसुईया ने देखा, बोली महाराज आंगन में पधारो। संत ब्राह्मण गुरु यदि कभी दरवाजे पधार जाए, अब बिना कुछ भोजन प्रसाद लिए चला जाए तो गृहस्थी का अपमान है, गृहस्थ को पाप लगता है। कुछ न कुछ तो अपने दरवाजे खिलाना ही चाहिए। समय काल में लोग सारी चीजें भूल गए। गृहस्थ आश्रम सामान्य नहीं है, आप सब गृहस्थ हो, याद कर लो गृहस्थी के लिए सबसे परम धर्म है पूजा पाठ हो या ना हो, लेकिन दरवाजे आकर के कोई भूखा चला जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। दरवाजे तो चाय पानी भोजन दूध मिलना चाहिए, कुछ तो मिले हैं। ये गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके इतने बोरा लगे हैं
अरे लगे होंगे, अगर द्वारे किसी को पानी भी नहीं पिला सकते हो तो तुम्हारे बोरा की कोई जरूरत हो रही। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, लेकिन कोई साधु न भूखा जाए। द्वारे कोई भूखा चला जाए फिर खाए का पैसा है, किस बात का धन है, कोई किसी को खिला के खाइए, ये मतलब है। तो महारानी जी ने कहा कि 3 साधु दरवाजे पे खड़े हैं, महाराज आंगन में पधारो, प्रसाद भोजन बोलो। बोले देवी हमारा नियम है, हम उसी गृहस्थ का भोजन स्वीकार करते हैं जिसमें भोजन बनाने वाला विवस्त्र होकर के भोजन बनाए और विवस्त्र होकर ही भोजन परोसे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। महारानी जी बोली हमें मंजूर है। कैसी पवित्रता है, किसी पुरुष के सामने कपड़े उतार के भोजन बनाएगी, लेकिन वो तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी देवी हैं। उन्होंने कहा हमें शर्त मंजूर है, बिना भोजन के ही आपको, बिना वस्त्रों के ही भोजन कराऊंगी। तीनों देवताओं को आंगन में बुला लिया। महारानी जी ने पति के चरणों में प्रणाम किया, हाथ में जल लिया और बोली जो मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान। यदि मैंने अपने पति को ही परमेश्वर माना हो तो तीनों साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। और जैसे जल मारा मामला पलट गया। माता अनुसुईया ने ज्ञान दी पालना, झूल रहे लगे बन करके लालना, झूल रहे लालना। माता अनुसुईया ने ज्ञान दी पालना, अनुसुईया ने ज्ञान दी पालना, झूल रहे तीनों संस्कृति में
एक ऐसा इतिहास लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, उमा रमा ब्रह्मणी झोली फैला करके दरवाजे पर भीख मांग रही है कि हमारे पति हमें वापस दे दो। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से दुर्वासा, ये 3 बालक अनसुईया जी को भेंट में दिए। बड़े मुश्किल में माई ने इनको फिर साधु के रूप में बालक से फिर उसी रूप में बनाया। कथा का अर्थ ये है कि जो आर्यावर्त की मां करती है वो पूरे विश्व में कोई सोच नहीं सकता है। भारत की नारी का सम्मान सारा विश्व करता है। भारत की नारियों ने आज सभ्यता संस्कृति की पौध लगाई है, संस्कारों का बगीचा लगाया है। भारत की मां हमारे देश को संस्कारों के लिए पूरे विश्व में देश का नाम ऊंचा करती है। मैंने इस मामले में कई बार ऐसा बयान दिया, कई बार बहस हुई, लेकिन मैं आज तक इसमें पीछे नहीं हट सकता हूं। ये बात मैंने बोली और इस पर बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। मैंने कहा भारत की नारी जैसी नारी किसी देश में नहीं होती है। क्यों? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? ये मेरे ऊपर आरोप लगा। क्यों? आप केवल भारत के नारी की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्या विदेशों में नारियां नहीं होती है? आप तो सारी दुनिया में जा रहे हैं। इस समय हमारा 172 देशों में है, 172 कंट्री, अदर इंडियन कंट्रीज, भारत को छोड़ करके अदर भारत में 172 देशों में 40 लाख टीआरपी होती है हमारी। 40 लाख आदमी हमको सुनता है देश दुनिया में। और आप जब बात करते हैं तो केवल भारत की संस्कृति की प्रचार की बात करते हैं। क्यों? क्या विदेश में नारियां नहीं होती हैं? ध्यान से सुन लीजिए बुढ़ा वालों, जो मैंने उनसे कहा वो आपसे भी कह रहा हूं। भारत जैसी नारी किसी देश में नहीं होती है। क्या अंतर है? हाड़ मास में अंतर है, रूप रंग में अंतर है? नहीं, ये अंतर तो नहीं है। फिर एक अंतर सदियों से रहा है, आने वाली कई सदियों तक रहेगा। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर रिश्ते में बहन हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, अगर वो आपको पसंद करती है, आप उसे पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को लायक करते हैं, तो दोनों का विवाह हो जाएगा। ये विदेश का कल्चर है। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर बाकी सब पत्नियां होती हैं। अब भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब माँ होती हैं। ये भारत का कल्चर है। उसने कहा हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। हमने कहा तुझे नहीं मानते, तुझे नहीं मानते। उसने कहा कि तुम्हारे भगवान भारत में क्यों पैदा होता है, विदेश में पैदा क्यों नहीं होता है? मैंने कहा हो ही नहीं सकता है। क्यों? मैंने कहा जन्म देने के लिए माँ चाहिए, और पूरे विश्व में चीन माता, रूस माता, इटली माता, जापान माता, टोक्यो माता, तिब्बत माता, भूटान माता, पाकिस्तान माता अगर हो तो बोलो, एक माता है जिसका नाम भारत माता है। इसीलिए भारत में भगवान आता है। जन्म देने के लिए माँ का कलेजा चाहिए, और वो केवल मेरे देश के नाम है और किसी के पास नहीं। हम वंदन करते हैं उस भारत की माटी को और संकल्प के साथ जीते हैं। जिस संकल्प के साथ हमारे यजमान जिन्होंने कथा कराई है, संकल्प के साथ जिन्होंने नौकरी की है, मैं उन्हीं जन्म प्रकाश जी के शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं। ये देश इतना बड़ा है, हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बहे चाहे क्यों ना खूनों की गंगा, पर झुकने न देंगे अपने देश का तिरंगा। भारत माता की। वतन के लोग जरा भर लो,
सिपाही हैं, हमारी परम जिम्मेदारी है। हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश के संस्कार रहना चाहिए, ये हमारी परम जिम्मेदारियां हैं। और आज ये हमारा ही ऐसा देश है जहां पर भागवत होती है, आनंद होता है, मंदिर बनते हैं, पूजा होती है। अन्यत्र विदेशों में जाइए, कहीं कोई ऐसा कल्चर नहीं है। आज तो लग रहा है कि जैसे विश्व युद्ध जैसी परिकल्पना हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। ये हमारा देश इसीलिए सुरक्षित है कि हमारे देश में संस्कार मिलते हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को संस्कार में ढलना पड़ेगा, यही इस कथा का उद्देश्य है। जब ये कथा परीक्षित जी ने सतियों की ही कथा सुनाओ, एक तो आपने अनसुईया सती की कथा सुनाई, और एक और सती है जिसका नाम ही सती है। अब बिना कारण के वो सती को जलना पड़ा, दक्ष को मरना पड़ा, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब जरा ये बात भी सुन लो, ये धर्म का दृष्टांत है। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आप बोलते ही नहीं हो, क्या बात है? धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करेगी कि विनाश? विकास करेगी। बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी श्रोता हैं, जरा हम बहस करेंगे आपसे। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, आपने कहा, हमने मान लिया। धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करेगी, विनाश नहीं करेगी। अब जरा इस पर भी मनन करिए। सती श्रद्धा है, नंदीश्वर बैल धर्म है, ब्रक एवं धर्म, शास्त्र ने बैल को धर्म माना, और धर्म के पीठ पर सती श्रद्धा बैठी है। कहां गई? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। तो क्या होना चाहिए? विकास। और हुआ क्या? विनाश। सती को जलना पड़ा, दक्ष को मरना पड़ा, यज्ञ विध्वंस हो गया। धर्म पर आरूढ़ श्रद्धा, आखिर क्या मानक हुआ श्रद्धा का? अब जरा कथा समझ लीजिए। चौथे स्कंद का दूसरा अध्याय चल रहा है। निकालिए पंडित जी पहला श्लोक। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्रवत्सला विद्वेषं करोत् तस्मात् धनाद्रव्यात्मजां सती। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति आपस में ससुर दमाद हैं, और ससुर दमाद में केवल एक ही बात का झगड़ा हो गया। दक्ष जी को प्रजा का सरदार बना दिया गया। ब्रह्मा के यहाँ मीटिंग हो रही थी, दक्ष जी पधारे, सबने खड़े होकर के नमस्कार किया, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को लगा कि ये हमारा अपमान है। पता नहीं ये जितने पद वाले होते हैं, इन्हें पता नहीं क्या समझ में आता है कि पद पर बैठते हैं तो क्या इनके दिमाग में आ जाता है। मान लो जब सब खड़े हुए तो सम्मान हो गया, एक खड़ा नहीं हुआ, इसमें कौन सा अपमान है? अरे कितने लोगों ने वोट दिया, ये कभी नहीं ध्यान रखते, और किन्ने नहीं दिया उन पर पूरी नजर है। हद होगी। जिनने दिया उन पर तो नजर रखो ना, उन पर कोई नजर नहीं। उनने क्यों नहीं दिया, उन पर नजर रखो। ये क्या तमाशा? उल्टा ही खेल होता है। अरे जिन्होंने दिया उनका तो हित करो, नहीं उनको, वो तो हमारे ही, जिन्हें नहीं दिया उन पर नजर रखो, उनको क्यों नहीं दिया? अरे इतने लोग सम्मान कर रहे हैं, ये तो देखो, एक ने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अब वो नजर तो उल्टी है। तो दक्ष ने कहा कि ये तो शिव है, ये हमारा दामाद होकर अपमान कर रहा, अशिव है, चिता की भस्म में नहाता है। कोई शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाएगा, कहीं भी धर्म कार्य में नहीं बुलाएगा, यदि बुलाएगा तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लोगों ने यज्ञ कराना बंद कर दिया, स्वयं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया। बृहस्पतेश्वर नाम का यज्ञ कनखल हरिद्वार में शंकर जी के दरवाजे पर सबको निमंत्रण दिया, सती जी को भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया।
अच्छा, अब इसमें यहां भी कोई बुराई नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया। बुराई कुछ लोगों में है, कुछ है 2-4 लोग। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि गोढ़ा में भी होंगे, मदनपुर में भी हो सकते हैं, रसान में भी होंगे, अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाना 2-4 लोग हैं, उन्हें मालूम है कि इनका कारण नहीं आया, खूब उन्हें मालूम है, और फिर भी वो पूछेंगे जरूर, चलना रे, अरे चलो कहाँ, अरे निमंत्रण है, देखो तुम्हारे तो खास है आदमी न, हमारो कारण है तुम्हें ना भाई, तुम्हें छोड़ दिया, हमें बहुत बुरी लगी है। और लिखाओ नहीं ने, ये मालूम कि नहीं ने लिखाओ, कि नहीं ने सब गलत किया, कहेंगे भाई साहब बहुत गलत बात, तुम्हें हमें इतनी बुरी लगी, तुम कहो तो हम न जाए, तुम कहो हम न जाए, लेकिन हम मजबूरी है कि हमें जाने पड़ेगा, हमें फोन आएगा, हमारे बिना तिलक चले जाएगा। मतलब जी इतने बुरे हैं ने, तो मजा पड़ा दूसरे को नीचा दिखाने में, अरे तो तुम चले जाओ, काहे पूछना है ना, हम क्या करें, हमें बहुत खराब लगी, हमें मालूम नहीं था, तो तुम्हें छोड़ दिया। हम यार ड्रामा करते हैं साहब, और फिर उससे जाके कहेंगे भी कि देखो हमें ही खास है, इन्हें छोड़ दो, क्या इन्हें मजा पड़ता है दूसरे को नीचा दिखाने में फायदा। अब भगवान शंकर आराम से बैठे थे, कोई मतलब नहीं, और देवता ऊपर से जा रहे हैं, सती विलोके व्योम विमान जाए, सती माता ने विमान देखे, और बाबा से बड़ी विनम्र भाषा में कहा। अब संस्कृत में भी थोड़ा सुनना समझने की कोशिश करना, 2-4 बेटियां 2-4 भाई ऐसे हैं जो संस्कृत भी जानते हैं, समझने की कोशिश करो। माई क्या बोली, बाबा से कहा, बाबा प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम निरयापितो यज्ञमहोत्सवाक्य वयम च तत्र भीषणामवामते यज्ञर्थितामुखी विबुधा व्रजन्तहि। अब इसका अर्थ क्या हुआ, बोली प्रजापति दक्ष ते स्वसुरस, तुम्हारे ससुर यज्ञ कर रहे हैं और आज्ञा करो तो हम लोग चले। अब इसमें क्या विशेष बात है, अगर आज की माता बहन बेटी होती तो क्या बोलती, माता जी बोली तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, ये कितनी बढ़िया बात है। और आजकल होता तो क्या बोलती, हमारे पिताजी कराए रहे, हम जाए रहे, कोई जरूरत नहीं है, आइयो तो आज ये भंडार। कितनी हमने भाषा पे चिंतन करें, कहां से सीखना है। सती माता का शब्द बंदनी है, उन्होंने ये नहीं कहा, बोली प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आप अगर आज्ञा करो तो चले। अच्छा पूछा क्यों, ये भी बात गंभीर है, क्यों पूछा, कन्यादान करने के उपरांत बेटी को पिता के घर में आने जाने का तो अधिकार है, फिर रहने का अधिकार नहीं है। हम व्यवस्थापकों से 10 मिनट के लिए खुलेंगे, कोई प्रसंग है आपको समझाना है, जो भी बच्चे जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं तो 10 मिनट बैठ जाए, बात समझ ले, थोड़ी गंभीर बात है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके, जरूरी बात है। प्रजापति दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा है, शास्त्र की सम्मति है, माता पिता ने बेटी का पांव पूज दिया, कन्यादान कर दिया, फिर बेटी के घर में माता पिता को जल भी नहीं पीना चाहिए। ये पुरानी बात है शास्त्र की, पहले लोग लड़की के घर में भोजन नहीं करते थे, पानी नहीं पीते थे, वो एक युग था। और आज परिस्थितियां क्यों बिगड़ी हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, हम लोग उसके लिए दोषी हो रहे हैं। उस जमाने में भी कहीं बेटी को सास ने बोला
कहीं नंद ने बोला, ससुर ने 2 बातें कही, बेटी को बुरा लगा। बेटी ने अंतर्देशीय कार्ड मंगाया, फिर उसमें लिखा, फिर डाक से भेजा गया। पिताजी ने पढ़ा, फिर बेटी को लिखा कि बेटी अभी तो मक्का बोई जा रही है, 15 दिन बाद हम जरूर आएंगे, चिंता न करना, हम सब समझ लेंगे। फिर कार्ड पहुंच गया। पिताजी 15 दिन बाद गए तो हमें याद है वो भी जमाना था, जब पिताजी पहुंचे तो बेटी देहरी पे आके मिली और बेटी ने धीरे से कान में कहा, वो जो बात थी वो खत्म होगी, कहियो ना, कुछ कहना नहीं है। ये हमारे घरों की परंपराएं थी, ऐसे परिवार चल रहे थे। और आज वीडियो कॉल पर तमाशे दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है? समाज को तोड़ने की भूमिकाएं हो रही हैं। न माता समझ पा रही है, न पिता समझ पा रहे हैं। ये वीडियो कॉल इतना बड़ा तमाशा चला है, हर पल तमाशे हो रहे हैं। अरे बेटी के घर में बहुत बहस नहीं करना चाहिए आपको, उसका अपना परिवार है, उसका अपना जीवन है, उसमें आप दखल क्यों कर रहे हैं? और ज्यादा दखल करेंगे तो बेटी का जीवन नरक हो जाएगा। ये गलत बात हो रही है। कहीं कोई अनर्थ हो रहा है तो माता पिता को दखल करना चाहिए, और अगर कोई अनर्थ नहीं है तो हर छोटी मोटी बात में क्या जरूरत है? आज दिन भर यही दिखाया जा रहा है, सब्जी बनी की दाल बनी की पराठे, क्या लेना देना? तुम अपने घर में नहीं देख सकते हो, दूसरे के घर में क्या तमाशा करना? ये सब बड़ा गलत स्थिति उत्पन्न हो रही है। भोले बाबा ने समझाया कि देखो वहां जाना ठीक नहीं है, वहां किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, और देखो बिना बुलाए जाना ये ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि न जाओ। अब माई तो समझ नहीं पा रही है तो परिणाम क्या निकलेगा? अब परिणाम सुन लो, परिणाम क्या निकलेगा? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सम्मानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। भगनी सती लोगी जरे सब सती जी को देख करके जल गए। अच्छा, बेटी को दुख कब हुआ? जब बेटी दरवाजे पर पहुंच गई, पिताजी बाहर आ रहे हैं और बेटी अंदर जा रही है, उसी समय पर दुख हुआ। क्यों? दक्षिण कछु पूछे पिता ने बेटी से कुशलता नहीं पूछी। बेटी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। पांडाल में इतनी माताएं बैठी हैं, इसमें कोई 1-2 बेटियां हैं जो अपनी माता जी को चाहती हैं, नहीं तो जितनी बैठी हैं माता जी से कहीं ज्यादा पिताजी को चाहती हैं। 1-2 ऐसे भाई हैं जो अपने बेटे को प्यार करते हैं, नहीं तो जितने बैठे हैं बेटे से कहीं ज्यादा बेटी को चाहते हैं। ये भगवान ने ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया है। बेटी बाप को बहुत प्यार करती है, बाप बेटी को बहुत प्यार करता है। बेटी जब भी आती है तो बेटी के आने का भाव ये नहीं है, ये जो बेटियां बैठी हैं ये चिंतन करें, बेटी मायके में इसलिए नहीं आती है कि भाभी हमको कपड़ा देगी, भैया हमको पैसा देगा। वो तो एक बात सोचकर आती है, भाभी भले ही ना बोले, भैया भले ही बात न करे, लेकिन अभी मेरे बाबूजी बने हैं तो बाबूजी हमको गोदी में बिठा के पूछेंगे बिटिया कोई तकलीफ तो नहीं है। और जब बाप पूछता है तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। बेटी दुनिया का एक ऐसा पक्षी है जो बाप के सिवा किसी के सामने रो नहीं सकता है, उसके आंसुओं को बाप ही समझ सकता है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बेटी आई और बाप ने कुशलता नहीं पूछी। बाप बेटी को चाहता है,
बेटी बाप को चाहती है। एक भगवान ने ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका मन दुखाया। कितनी बहनों को अपने बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई। अब आप कितना भी रोएंगे वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। यही दुनिया का खेल है। इस बाजार में अगर कोई खो गया तो कभी मिल नहीं सकता है। बेटी का रिश्ता यही तक होता है। वो अपने बाप से अपने मन की बात कहती है, बाप उसके आंसुओं को समझता है, और बेटी तब तक उस चौखट पे जरूर आती है जब तक बाप जिंदा रहता है। और जिस दिन बाप दुनिया से चला गया उसी दिन समझ लेती है कि घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर अपने घर में भूखी रहती है, लेकिन कभी उस चौखट पे नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक बाप ने बेटी का अपमान किया। बेटी क्या सोचकर आई थी, और आज बाप ही नहीं बोला। बेटी को लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, जिस बाप की वजह से मैं आई वही नहीं बोला। इसका नाम है मायका। मायका समझते कि नहीं? मायका का मतलब माँ से नहीं है। शब्द में माँ है, लेकिन मायका माँ से नहीं होता। मायका तो बाप से होता है। ये बेटियों को पता है। पिता रहेगा तो मायका है, तो आएगी रहेगी। और अगर बाप ना हो तो माता से केवल मिलने आएगी, शाम को चली जाएगी, एक रात भी नहीं रुकेगी, एक कटोरी भी नहीं उठा के ले जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो भाभी के हाथ में है, इसलिए संकोच लगता है। और पिता बना हो तो बोरी भी उठा के ले जाएगी, उसको लगता है मेरे बाप का है। बाप ना हो सारे अधिकार खत्म हो गए। यही तक उसका अधिकार है। आज माई को लगा कि बेटी आई है। जब बाप नहीं बोला तो माँ को सूचना मिली बिटिया आई है, तो माई वहां से भागी। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, तब साध बड़े मिली बात। माता दौड़ के आई, माता ने बेटी को बाहों में भर लिया। सागर से ज्यादा गहरी है मां, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है मां, किंतु पवन जैसी चंचल नहीं। परमात्मा की जननी है मां, किंतु परमात्मा जैसी अदृश्य नहीं। मां केवल मां होती है, और मां की कोई उपमा नहीं होती है। और दुनिया के वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां होती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके मां होती है। आप सोचेंगे आचार्य जी, क्या कोई दुनिया में बिना मां का भी होता है? बहुत होते हैं। इस पंडाल में कम से कम 10-20 बैठे हैं जो बिना मां के हैं। क्यों? जन्म तो मां ने दिया, लेकिन बचपन में मां मर गई। फिर मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, कहाँ पाले गए उनको पता है। वो बता सकते हैं मां कैसी होती है? मां तो वही बता सकते हैं जिन्होंने मैया को देखा है, जिन्होंने मां का दूध पिया है। अपनी मां अंधी हो, पागल हो, काली हो, जितना वो प्यार करती है उतना कोई सोच नहीं सकता। आज जिन लोगों की मां इस दुनिया में नहीं है उनसे पूछ लो, रात में सिर में दर्द होने लगे कितनी भी दवाई लगा दो नहीं जाएगा, और अम्मा चारपाई पर बैठ के दबा दे दर्द ही नहीं रहेगा। ऐसी माँ जो इतना प्यार करती है अपने बच्चे को, क्या दुनिया में कोई हो सकता है? भगवान से बड़ी है वो माँ। मैं ब्राह्मण होकर के कोई कथा बता नहीं जानता, मैं आपको केवल सौरभ के बहुत कहने से मैं आ गया। मेरे पास समय कहाँ, मैं तो एक दिन एक सेकंड हमारे लिए समय नहीं होता है। हम तो दुनिया को जगाने निकले हैं। कुछ आपसे नहीं कह रहे कि कुछ चढ़ा दो या माला पहना दो या कोई कुछ भी नहीं कहने आए, इतना ही समझाने आए हैं। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की
सेवा करी अपने माँ बाप की। चाहता हूँ, ये बात चंद्र प्रकाश जी अच्छी तरह समझ लो, मैं आपके बुलाने से नहीं आया हूँ और ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ रेशम देवी रमेश चंद्र जी जो साधु थे, अगर उनकी तपस्या नहीं होती तो इतना बड़ा काम आप नहीं कर सकते थे। ये उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि हम लोग यहाँ पधार गए हैं और आप सब आनंद ले रहे हो। ये तुम्हारे माता पिता की तपस्या है। आज जो भी तुम्हारे बेटा बेटी तपस्या कर रहे हैं, जहाँ जो कुछ तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, ये उनकी तपस्या है। वो ऐसे तपस्वी थे, लोगों की भाव सेवा करते थे, तो उनका परिणाम ये निकला। आज घर में सब सर्विस करते हैं, सबका आनंद है। सिकोहाबाद, दिल्ली, कहाँ मकान बन गए, लेकिन इसमें माता पिता का ही आशीर्वाद है। उनके प्रति भाव रख करके जो आप करोगे वो तो हमेशा ही सफल होगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ, कहीं न कहीं आपके पूर्वजों की तपस्या है, तभी ये कार्य हो रहा है। नहीं, पैसे से कोई नहीं कर सकता है, इसमें तो भगवान की लीला है। पैसे से कौन कर सकता है? पैसे तो बहुत लोगों को लोग देते हैं, कोई धर्म में खर्च कर सकता है क्या? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जहाँ पर कृपा राम की हो, आप कृपा करें सबको। आज सती माता को जलना पड़ा, दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष को मरना पड़ा। कथा का हमारा भाव ये था कि सती श्रद्धा है, नंदीश्वर बैल धर्म है, लेकिन धर्म पर अकेली श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और